बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप सारे फिट एंड फाइन होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई थी जिसके अंदर हमने पढ़ा था एरिया अंडर सिंपल कर्व। फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। तो देखिए बेटा, अगर हमें एरिया ऑफ सिंपल कर्व आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब इसमें 3 टाइप्स के कर्व्स होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। 3 टाइप्स के नहीं होता है, हमें निकालना होता है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ देखिए बेटा, अगर आपको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आपको कर्व ऐसा होगा। एक छोटी सी स्ट्रिप लेनी होगी, ये स्ट्रिप है जिसकी विड्थ क्या है बेटा dx, इसकी चौड़ाई कितनी है dx है, और ये इतनी छोटी होती है कि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मैंने क्या बताया, इसकी चौड़ाई बहुत छोटी होती है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो अगर आप इसकी लेंथ देखोगे कितनी है बेटा, ये लेंथ y, और अगर आप ये देखोगे स्ट्रिप तो रेक्टेंगुलर शेप में है, इसमें है रेक्टेंगुलर शेप में। और रेक्टेंगुलर शेप का एरिया कैसे निकलता है बेटा, लेंथ कितनी है यहाँ पे y इंटू dx और ब्रेथ कितना है dx। अब ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स बहुत सारे होंगे इसके अंदर, और उन सब का सम कर दोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। अब सम के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब एक तरीके से सम ही होता है। तो देखिए एरिया ऑफ ए बी सी डी कैसे निकला है बेटा, ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स। वाई क्या था बेटा लेंथ, डी एक्स क्या था ब्रेथ। तो अब मैं वाई क्या है यहाँ पे, ये रहा वाई। वाई क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो क्या लिखा मैंने, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो आप इसे सॉल्व करेगा तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। अब सिमिलरली कर्व ऐसे ही होगा, लेकिन आपको y के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो आप स्ट्रिप लोगे dy, लेंथ उसकी क्या हो जाएगी बेटा, लेंथ होगी उसकी x। अब ये भी रेक्टेंगुलर शेप का होगा, और आपको भी पता है कि एरिया कैसे निकलेगा, x इंटू डी वाई। एक्स क्या है बेटा लेंथ और dy क्या है ब्रेथ। अब ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे इसके अंदर भी, और उन सब का सम कर दोगे तो ये क्या निकल आएगा बेटा, एरिया निकल आएगा। तो देखिए एरिया ऑफ पी क्यू आर एस कैसे निकला है, इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डी वाई। अब एक्स क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ वाई, दैट्स इट। तो ये भी निकल जाएगा। अब थर्ड सिचुएशन ये आ जाती है कि जब आपका फंक्शन नेगेटिव हो, y इक्वल टू एफ एक्स विच इज लेस देन 0। जब फंक्शन नेगेटिव हो तो आप कैसे निकालिएगा एरिया, तो एरिया कैसे निकलेगा बेटा, मॉडुलस में निकल जाएगा। मैंने कहा फंक्शन नेगेटिव हो तो एरिया नेगेटिव नहीं आता है। जब फंक्शन आपका नेगेटिव हो तो सिंपल याद रखना, एरिया निकालने के लिए उसे आप मॉडुलस के अंदर रख दोगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। कहने का मतलब क्या है कि आपको वो एरिया फाइंड करना है जिसे एक कर्व और लाइन ने मिलकर बनाया है। आपको ऐसे एरिया फाइंड करना है जिसे एक कर्व और एक लाइन ने मिलकर बनाया। लेट्स सपोज करते हैं ये वाला एरिया, देखिए सर्कल और लाइन ने मिलकर बनाया है। सिमिलरली पैराबोला वाला भी हो सकता है ये वाला एरिया। तो चलिए इसके ऊपर चलते हैं, तब तक आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। कर्व स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस बता दूं जिन्होंने क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ा है उनके लिए। तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहाँ पे ए और बी क्या है बताओ, कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, सेंट्रल ऑफ सर्कल का कोऑर्डिनेट्स है ये, और आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस। अगर सर्कल का कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन होगा, अगर सर्कल का कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल 0 0। तो ये वाला इक्वेशन होगा, जो सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन होगा, तो ये वाला इक्वेशन होगा। अब इसके साथ चलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा।
पहला है y इक्वल टू 4ax, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, डायग्राम दिख रहा है आप लोग को। सिमिलरली दूसरा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, तो ये नेगेटिव x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। सिमिलरली x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। और ये x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, तो ये नेगेटिव y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। सिमिलरली इलिप्स पे आ जाते हैं बेटा, एक वर्टिकल इलिप्स होता है और एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है। तो इक्वेशन लगभग आपको सेम मिलेगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा वर्टिकल है कौन सा हॉरिजॉन्टल है, पता चल जाएगा। जिसका जो इंटरसेप्ट बड़ा होगा, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट बड़ा होगा तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट बड़ा होगा तो वो वर्टिकल होगा। अब इलिप्स की इक्वेशन देख लो बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये a और b क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, a रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस का इंटरसेप्ट। ये देखिए पॉइंट लिखा भी है मैंने यहाँ पे, ये इंटरसेप्ट पॉइंट है a और 0 कोऑर्डिनेट्स है यहाँ के। उसके बाद b क्या रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को, y एक्सिस का इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है, तो ये है पॉइंट। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल भी यहाँ पे है। ये बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि ऐसा अगर इक्वेशन दे दी जाए कर्व की तो ये कर्व बनेगा कैसे। तो आप लोग को अगर ये माइंड में सारी चीजें रहेंगी तो आप इजीली कर्व ड्रॉ कर सकते हो। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे फटाफट नोट डाउन कर ले। चलिए बेटा हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां पे मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, आप लोग क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब कहने का मतलब क्या है कि x एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाली कर्व, ये दो लाइन जो एरिया बना रही है, जो रीजन बना रही है, उसका एरिया फाइंड करना है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप सबसे पहले देखिए ये जो कर्व है ये x एक्सिस के सिमेट्रिकल है और ये पैराबोला का इक्वेशन है अगर आप लोग देख रहे हो तो इस कर्व को आप कैसे बनाएंगे बेटा, इसको लिखोगे y इक्वल टू 9x। अब दो लाइन है बेटा पैरेलल, दो लाइन है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी ये लाइन, याद रखना। ये जो लाइन है इक्वेशन दे रखी है दो लाइन की, ये पैरेलल टू y एक्सिस होंगी। तो देखिए ये लेट्स सपोज करते हैं ये क्या है x इक्वल टू 2 और ये क्या है x इक्वल टू 4। तो ये वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपको बताना है। तो ये कैसे बताओगे बेटा, ये लाइन देने का बेसिकली मकसद क्या है बेटा, 2 0 एंड दिस इज 4 0। एक स्टेप लेते हैं dx और ये लेंथ कितनी होगी बेटा y, लेंथ कितनी होगी। अब एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ये a, ये b, c, d। कैसे निकलेगा एरिया ऑफ एबीसीडी, देखिए यहाँ पे। तो एरिया ऑफ एबीसीडी कैसे निकलेगा बेटा, ऐसे बहुत सारी स्टेप्स होंगे ना, ये वाली जिसकी क्या थी विड्थ क्या है dx और उसकी लेंथ कितनी है बेटा y, तो कैसे निकलेगा y इंटू dx, और ऐसी बहुत सारी होंगी तो आप इंटीग्रेशन लगा दोगे। और ये आपको कहां से कहां तक फाइंड करनी है, 2 से लेके 4 तक, कहां से 2 to 4। अब y की वैल्यू डाल दो बेटा यहाँ पे 2 to 4, y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली नहीं है, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्लस माइनस 3 रूट एक्स, प्लस माइनस 3 रूट एक्स, क्या आ गई y की वैल्यू प्लस माइनस 3 रूट एक्स। तो माइनस कंसीडर नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, रूट एक्स dx। अब इसे आप लोग सॉल्व कर ही लोगे बेटा, ये हिंट की तरह है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4y कॉमा y इक्वल टू 2 कॉमा y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो आपको यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है
ये पैराबोला की इक्वेशन है, y के सिमेट्रिकल, पॉजिटिव y के सिमेट्रिकल है, तो इसका अगर आप कर्व देखोगे तो कैसा बनेगा, दिस टाइप ऑफ कर्व। दो लाइन दे रखी है बेटा, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, और ये लाइन बेटा x एक्सिस के पैरेलल होंगी। लेट्स सपोज करते हैं ये y इक्वल टू 2 है और ये y इक्वल टू 4 है। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये वाला एरिया है ये बताना है। ये कैसे बताओगे बेटा, सिमिलरली अगर मैं नाम दे दूं यहाँ पे A B C D, और इसको आपको बताना है y के रेस्पेक्ट में। तो देखते हैं बेटा, एरिया ऑफ A B C D कैसे निकलेगा। एक वैसी हम स्ट्रिप लेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, dy। इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, x, और आपको कहां से कहां तक फाइंड करना है, 2 to 4, और x की वैल्यू हमने निकाली नहीं है बेटा, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए क्या आएगा x की वैल्यू, यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट वाई। अब मैं यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो मैं यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ। तो 2 to 4, 2 बाहर आ गया, रूट वाई डी वाई। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि ये इलिप्स का डायग्राम कैसे बनेगा। इस इलिप्स को मैं ये लिख सकता हूँ बेटा, इस इक्वेशन को देखिए, x स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो जो x इंटरसेप्ट है बेटा वो बड़ा है, x इंटरसेप्ट क्या है, बड़ा है, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। x का इंटरसेप्ट बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। अगर y का इंटरसेप्ट बड़ा होता तो वो वर्टिकल एलिप्स बनता। अब ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा, मैंने बताया था ये क्या होता है बेटा, x इंटरसेप्ट, और ये क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो इस वाले पॉइंट को मैं क्या लिखूंगा बेटा, a0, a क्या है यहाँ पे, a क्या है बेटा 4, और ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा 0 3। अब आप इसे x के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, x के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा, y के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, y के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए बेटा, ये वाला एरिया, ये चारों के चारों इक्वल है, ये अगर मैं एक का फाइंड कर दूंगा और उसे 4 से इंटू कर दूंगा तो ये पूरे एरिया आ जाएगा एलिप्स का। तो देखिए बेटा मैं एक का निकालता हूं, और पहले मैं x की रिस्पेक्ट में निकालता हूं। लेट्स सपोज कर लेते हैं ये क्या है, dx, इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा y, और ये रेक्टेंगुलर शेप है, आपको पता ही है, और रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है बेटा, एरिया में सिर्फ इसका बता रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा y dx। अब हमें y की वैल्यू चाहिए होगी, तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के देखिए क्या आता है। तो मैं y स्क्वायर अपॉन में 9 को क्या लिखता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। आगे मैं क्या लिखता हूँ, y स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 16 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 16, एंड देन y इक्वल टू 9 बाई 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर y का, एंड देन y इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाई 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ से सिर्फ बेटा पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव में ही रहता है। अब ऐसी छोटी छोटी स्टेप्स बहुत सारी होंगी, और सबका सम निकालूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, सबका सम निकालूंगा तो इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा मुझे। कैसे, देखें यहाँ से y dx, y क्या था यहाँ पे लेंथ, dx क्या था ब्रेथ, और ऐसे बहुत सारी स्टेप्स हो सकती हैं इसके अंदर, तो मेरे को समीशन के लिए ये लगाना पड़ा। अब समीशन नहीं बेटा, इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन ही होता है एक तरीके से। अब क्या करेंगे बेटा, आपको कहां से कहां तक की लिमिट फाइंड करनी है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक,
0 to 4, 0 to 4। अब ऐसे 4 हिस्से हैं बेटा, 1 2 3 4। ये चारों के चारों बेटा बराबर होंगे, एक जैसे ही होंगे। तो मैं इधर अगर 4 से इंटू कर दूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ इलिप्स। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ इलिप्स। तो फर्दर मैं इसे क्या लिखूंगा बेटा, 4 इंटू 0 टू 4। वाई की वैल्यू क्या आई है बेटा, यहां से 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3, 0 टू 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा, चलिए यहां देखते हैं, यहां सॉल्व करता हूं इसे। 3 और ये हो जाता है बेटा x बाई ए कितना है बेटा, सॉरी x बाई 2 अंडर रूट 16 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है बेटा 16 साइन इनवर्स x अपॉन में a 0 टू 4। तो देखिए बेटा अगर मैं यहाँ 0 पुट करूं तो ये तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए मैं पुट करके दिखा देता हूँ। x की जगह 4 पुट करना है, 4/2 16 माइनस 16 प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4 माइनस x की जगह 0 पुट करूंगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 16/2 कितना 8 8 8 8 और x की जगह 0 साइन इनवर्स 0। तो ये देखिए बेटा ये क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया और ये साइन इनवर्स 1 ये भी 0, साइन 0 0 साइन इनवर्स 1, तो दैट इज 3 इंटू 8 पाई/2 और ये हो जाएगा बेटा 4 और इसका आंसर है बेटा 12 पाई। तो इलिप्स 12 पाई यूनिट्स में आएगा बेटा, ये एरिया हमेशा यूनिट्स में निकालना। अब ये है इसका आंसर 12 पाई यूनिट्स। तो पॉज करके इसे नोट डाउन कर ले बेटा फटाफट। चलिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis line x equal to √3y and the circle x square plus y square equal to 4। अब क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि x एक्सिस के साथ लाइन और सर्कल ने जो एरिया बनाया है, जो रीजन बनाया है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब मैं सर्कल की इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। और ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, 2 इज रेडियस ऑफ सर्कल। क्या है, रेडियस है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा 20। अब ये लाइन है, लाइन देखिए बेटा मैंने ओरिजिन से क्यों पास की है, तो यहां मैं लिख दूं बेटा x इक्वल टू 0 होगा, देन y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है, x यहां से अगर 0 रखता हूं मैं तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ओरिजिन से पास हो रही है, आपको ये पता चल गया। बट ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा बेटा, ये जो पॉइंट है लेट्स सपोज कर लेते हैं पॉइंट ए पॉइंट कैसे निकलेगा। तो देखिए बेटा ये लाइन और ये सर्कल इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है। मैंने क्या बताया, ये लाइन और ये सर्कल इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए मैं क्या लिखता हूं बेटा, x की जगह मैं यहाँ पे √3y पुट कर देता हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, √3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये 4 हो जाएगा बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, देन y स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो y कितना आ गया बेटा, प्लस माइनस 1। तो x कितना आएगा बेटा, देखिए अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूं, y की वैल्यू पुट कर दूं इसमें √3y में, तो क्या आ जाएगा देखिए x की वैल्यू, तो x आ जाएगा बेटा √3। तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, ये होगा √3 और 1। अब
इसे मैं एक्स एक्सिस के थ्रू फाइंड कर रहा हूं बेटा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहा हूं। तो देखिए कैसे लिखूंगा बेटा मैं, यहां तक जो है ये वाला पॉइंट क्या होगा, √3 और 0। यहां तक अगर मैं एरिया फाइंड करूं तो लाइन बता देगा। यहां तक अगर मैं एरिया फाइंड करूं तो एरिया लाइन के थ्रू पता चल जाएगा, बट इससे आगे वाला के लिए हमें सर्कल का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं बेटा कैसे हम फाइंड करते हैं। तो इसे मैं नाम दे देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। क्या नाम दे दिया, इसे ए नाम दे दिया, ये बी और ये सी और ये डी। तो मैं अगर बोलूं एरिया ऑफ ए बी सी डी कैसे निकलेगा बेटा, इंटीग्रेशन, ये पॉइंट क्या था बेटा, √3 to 0। तो इंटीग्रेशन 0 to √3, और अगर मैं यहां से y की वैल्यू लिखूं तो क्या आएगा बेटा, ये देखिए, तो क्या आएगा, x √3 dx। तो ये लाइन की इक्वेशन थी बेटा, प्लस √3 to 2। अब सर्कल का इक्वेशन हमें यूज करके क्या निकालना बेटा, y निकालना। तो y क्या हो जाएगा, देखिए बेटा यहां से, y² = 4 - x² एंड y = √4 - x। मैं पॉजिटिव वाला ही ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमें x क्वाड्रेंट सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है। तो ये आ गया y की वैल्यू। तो इसे मैं लिखता हूं √4 - x² dx। तो अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो ये वाला एरिया निकल आएगा। मैं दोबारा से बता रहा हूं, आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ था, यहां से हमने रेडियस निकाला, रेडियस निकालने के बाद हमें पहला पॉइंट पता चल गया कि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट ये वाला फाइंड किया। हमने कैसे फाइंड किया बेटा, ये वाला x की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो मैंने यहाँ से y निकाल ली, y के बाद हमने x निकाल लिया। अब मुझे इसका पूरे का एरिया चाहिए, तो यहां से लेके यहां तक का एरिया इक्वेशन ऑफ लाइन से पता चल जाएगा। अब इधर वाला एरिया इक्वेशन ऑफ सर्कल से पता चलेगा, और मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो एरिया ऑफ ए बी सी डी आ जाएगा। अब हम चलते हैं फाइंड करते हैं बेटा इसे। तो 1/√3 बाहर आ गया, और यहाँ क्या बचा बेटा, x² 2 और 0 to √3 प्लस ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को शायद याद हो, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ बेटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 √4 - x² प्लस a² कितना है बेटा, यहाँ पे 4/2 साइन इनवर्स x/a, और इसकी लिमिट कितनी है बेटा, √3 to 2। तो ये मैंने यहां से इसे सॉल्व करके यहां लिख दिया बेटा। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा तो अगर मैं अल्टीमेटली यहाँ पे 3 पुट कर दूं तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3/2। और मैं इसे लिखता हूँ बेटा √3/2। चलो मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 3/2 इंटू √3, और 0 पुट करूंगा 0 ही हो जाएगा, तो मैं पुट नहीं कर रहा उससे। अब यहाँ देखिए बेटा, एक बार मैं 2 पुट करूंगा, उसके बाद √3 भी पुट करूंगा। 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2/2 4 - 4 प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2। अब माइनस √3/2 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। अब हम फर्दर चलते हैं बेटा, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा आपका √3/2 प्लस ये तो 0, ये 2 साइन इनवर्स 1
और ये -√3/2, ये 1 ही बचेगा बेटा, और ये भी माइनस हो जाएगा, -2 sin इनवर्स √3/2। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये √3/2 से √3/2 कैंसिल आउट हो गया, 3/2 से -√3/2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए बेटा, 2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है बेटा, π/2 -2 साइन इनवर्स √3/2 दैट इज π/3। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अब ये एलसीएम लोगे 3 एंड सॉरी ये हो जाएगा बेटा 3π -2π इक्वल टू π/3 यूनिट्स। यही है इसका आंसर। तो प्लीज बेटा वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लीजिए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आप लोग का एक्सरसाइज 8.1 का। और इसका एरिया देखिए बेटा, पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक निकाला लाइन की इक्वेशन से, उसके बाद ये यहाँ से सी से डी तक निकाला है मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल से। तो उन दोनों को ऐड करके पूरा ABCD का एरिया निकल गया। एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर ले। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए। चलिए बेटा, हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं मिसलिनियस के क्वेश्चंस पे। एक दो क्वेश्चन मिसलिनियस के करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। और देखिए बेटा, जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उतने भी आप कर लोगे तो पेपर में आप आराम से क्वेश्चंस को ऑप्ट कर पाओगे। कौन से क्वेश्चंस को, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, आपको एरिया फाइंड करना है। कहां से कहां तक, 0 to 2π। कौन से फंक्शन का, sin x का फाइंड करना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं sin x का कर्व कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है, ये होता है 0, π और 2π। तो बेसिकली अगर आप देखोगे साइन फंक्शन क्या होता है बेटा, 0 से लेके पाई तक पॉजिटिव रहता है और पाई से लेके 2π तक साइन फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव रहता है। अब आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में भी पढ़ा था कि आप लिमिट ब्रेक करके लिख सकते हो। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं बेटा इसे हम। 0 से लेके पाई तक साइन x dx पॉजिटिव रहता है, प्लस पाई टू 2π साइन x क्या रहता है बेटा, नेगेटिव रहता है। और नेगेटिव को हम किस में दिखाते हैं, मॉडुलस में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं, मॉडुलस में दिखाते हैं। अब चलिए बेटा इसे हम इवैल्यूएट करते हैं कितना आता है। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x 0 to π प्लस, और इसका भी माइनस कॉस x पाई टू 2π। अब चलिए देखते हैं बेटा वैल्यू पुट करके। माइनस को मैंने बाहर ही निकाल दिया। कॉस पाई, इसमें मॉडुलस का साइन है बेटा, कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस मॉडुलस माइनस लगा देता हूँ बेटे, माइनस में चलो मैं माइनस को अंदर ही रहने देता हूँ, क्यों, क्योंकि मोड लगा हुआ है। माइनस कॉस पाई एंड माइनस सॉरी 2π है यहाँ पे, अपर लिमिट यही है ना 2π, एंड माइनस माइनस पॉजिटिव कॉस पाई। अब चलिए देखते क्या आता है बेटा। कॉस पाई -1 एंड माइनस कॉस 0 कितना होता है बेटा 1, प्लस मॉडुलस माइनस कॉस 2π कितना हो गया बेटा -1, और कॉस पाई कितना हो जाता है -1। अगर ये देखो बेटा -2 इंटू 2 माइनस से इंटू करोगे तो 2, और ये मॉडुलस से बाहर आएगा तो +2। तो आंसर क्या आ गया आपका 4। आंसर क्या आ गया आपका। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्केच द ग्राफ y = मॉडुलस x + 3 एंड देन इसी फंक्शन को इवेल्युएट भी करना है -6 to 0 मॉडुलस x + 3 dx। अब इसे हम कैसे करें बेटा, देखिए यहाँ पे। तो पहले हम स्केच बना लेते हैं, हम लोग स्केच बना लेते हैं रफली क्या आएगा यहाँ पे।
सिंपल सी बात है, y 0 कब होगा बेटा? जब x की वैल्यू -3 होगी तो y क्या हो जाएगा? 0। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ये वाला पहला पॉइंट। दूसरा, अगर x की वैल्यू -2 होती है तो y कितना हो जाएगा बेटा? 1। अगर x की वैल्यू -1 देन y कितना होगा बेटा? 2। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 0 होती है तो y कितना हो जाएगा? 3। सिमिलरली अगर मैं कहूँ x की वैल्यू अगर मैं -4 रखता हूं तो y कितना आएगा बेटा? -4 + 3 -1 और मॉड से बाहर आके क्या हो जाएगा? +1। क्या हो जाएगा? +1। सिमिलरली अगर मैं -5 रखता हूं, अगर -5 रखूंगा, -5 + 3 -2 मॉडुलस से बाहर आके क्या निकलेगा बेटा? 2। क्या निकलेगा? 2। सिमिलरली -6 रखो तो कितना आएगा बेटा? 3। तो इसका ग्राफ लगभग ऐसे बनेगा बेटा। कैसे? ऐसे बनेगा इसका स्केच। अब आपको इसको इवैल्यूएट भी करना है। किसको इवैल्यूएट करना बेटा? इंटीग्रेशन -6 to 0 मॉडुलस x + 3 को इवैल्यूएट भी करना है। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि आप लिमिट्स को ब्रेक करके भी लिख सकते हो। आपको पता है ये मॉडुलस फंक्शन है, यहाँ देखिए बेटा, ये x + 3 पॉजिटिव होगा कब? जब x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी। ये अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी जब x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी। दूसरा, x + 3 नेगेटिव होगा जब x की वैल्यू, ये नेगेटिव होगा जब ये 0 से छोटा होगा। और मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि ये x की वैल्यू -3 से छोटा होगा तो फंक्शन नेगेटिव बिहेव करेगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसे ब्रेक करके लिखते हैं बेटा। -6 टू कहाँ तक नेगेटिव है बेटा? -3। फंक्शन क्या है बेटा? नेगेटिव है। प्लस फंक्शन पॉजिटिव है, -3 से बड़ा जितनी भी लिमिट हो जाए वहां फंक्शन क्या है बेटा? पॉजिटिव है। अब इसे आप लोग आराम से कर सकते हो, मैंने पहले भी वीडियो में ये करा रखा है। और ये चैप्टर बेटा यहीं फिनिश होता है। इस चैप्टर में ज्यादा नहीं करना है, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उतने भी कर लोगे आप लोग आराम से। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन ऑप्ट कर लोगे पेपर में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करिए।